कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अचानक से बिलावल भुट्टो इराक पहुंचता है, जिसके बाद कश्मीर मामले पर इराक क्या कहता है, बिलावल भुट्टो का चेहरा क्यों बन जाता है, जानेंगे यहाँ कौन सा खेल चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बिलावल इराक पहुंचा था और उधर पाकिस्तान के 12 इलाके आजाद हो गए। कहते हैं ना, अंधा आगे रस्सी बांटे और पीछे बछड़ा खाए, कुछ इसी तरीके से हो गया पाकिस्तान के साथ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये नया नौसिखिया बिल्लो रानी डॉक्टर एस जयशंकर से कुछ चीजें तो जरूर सीख रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरीके से दुनिया भर में रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कोशिश कुछ वैसा ही कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इस देश की छवि ऐसी है कि जहाँ जाओ वहाँ जाने पर ऐसा लगता है जैसे कुछ मांगने के लिए चले आए हो। रूस के साथ तेल की डील करी, लेकिन ये तेल की डील कुछ फायदेमंद साबित नहीं हो रही है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान चाहता है किसी और देश के साथ बातचीत किया जाए। ईरान से तेल खरीद सकता है, लेकिन जान में डर भी है कि कहीं अमेरिका प्रतिबंध न लगा दे, इसलिए ईरान को छोड़ इराक की तरफ आगे बढ़ा पाकिस्तान। अब इराक एक मुस्लिम देश है, तो इराक से बहुत सारी अपेक्षाएं भी थी। यहाँ पहुंचा बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने कुछ छोटे मोटे जो कार्यक्रम थे उनमें भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि बगदाद में एक सेरेमनी के लिए इसने फाउंडेशन स्टोन डाला, यानी पत्थर डाले। उसके बाद बिलावल ने एक MOU साइन किया, जिसके तहत बिलावल ने ये बोला कि हम दोनों मिलकर आपस में सहयोग करेंगे हर क्षेत्र में, चाहे काम का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, अपनी दोस्ती और काम को बढ़ाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्क फोर्स आ सकते हैं, मतलब कि पाकिस्तानी कामगार जो इराक में आकर काम कर सकते हैं। आपको बता दें, वैसे भी इराक बहुत सारे पाकिस्तानी वर्कर को अपने देश में काम देता है, लेकिन यहाँ बिलावल भुट्टो के जाने का मकसद कुछ और ही था। ये पत्थर खोद कर डालना नहीं था। इराक पहुंचे बिलावल भुट्टो का 2 मकसद था। एक तो इराक को अपनी तरफ करने की कोशिश करना और दूसरा तेल के लिए बड़ा सौदा करना। हालांकि दोनों ही मामलों में बिलावल भुट्टो पूरी तरीके से फेल नजर आया। स्वागत तो भले वहां के राष्ट्रपति ने किया, पर देखने को ये मिला कि बिलावल भुट्टो और इराक के साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया, उस जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं भी कश्मीर का नाम नहीं था और न ही कहीं भी नए किसी तेल डील का नाम था। एक बात तो पक्की है, इराक बहुत अच्छे से समझता है कि अभी कोई भी पाकिस्तान के साथ खास तौर पर व्यापार नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि व्यापार करने के लिए हाँ कह भी दिया तो पाकिस्तान पैसे चुकाएगा कहाँ से। पाकिस्तान के साथ इस वक्त बहुत समस्या है। बिलावल भुट्टो दुनिया भर में दौड़ रहा है, खास तौर पर मुस्लिम देशों को उसने पहले निशाना बनाया है ताकि भारत के खिलाफ एक ग्रुप बना सके, पर उसे कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। पाकिस्तान में अब एक के बाद एक, सेल टोयोटा के बाद सुजुकी मोटर ने भी शट डाउन कर दिया है कार बाइक बनाने के प्लांट को। और कारण क्या है? कारण ये है कि इनके पास डॉलर नहीं है, पैसे नहीं है, पार्ट्स मंगवाने हैं, जापान से पार्ट मंगवाने हैं, लेकिन जापान को पेमेंट करने के लिए इनके पास डॉलर ही नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट निकल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया है। पाकिस्तान में ये हालात अभी और लंबे और बुरे चलेंगे, ये भी साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम और सामान मंगाने की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि खाने पीने के आइटम भी अभी मंगवाने में बहुत दिक्कत हो रही है पाकिस्तान को। फूड आइटम भी पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी चीज को भी इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, और ये विदेशी मुद्रा भंडार में इस वक्त है नहीं। तो बड़ी भूखमरी तो सामने खड़ी दिख रही है कि बड़ी भूखमरी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ऐसे हालात में कोई भी देश यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है
यहाँ इस वक्त पैसे चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं। और सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है कि पाकिस्तान में ये स्थिति है, पाकिस्तान में ये स्थिति सुधरने वाली भी नहीं है, बल्कि अब तो एक अलग ही कहानी हो गई है। पाकिस्तान के 12 इलाके आजाद हो गए हैं। पाकिस्तान में भयानक आर्थिक और राजनीतिक संकट, और इस पर टीटीपी के आतंकियों ने खतरनाक चाल चलनी शुरू कर दी है। टीटीपी के आतंकी ठीक उसी तरीके से अब पाकिस्तान पर पकड़ बना रहे हैं जिस तरीके से तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर किया था। तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए एक प्लान के तहत काम किया था, और इसी प्लान पर अब पाकिस्तान के टीटीपी भी चल रहे हैं। टीटीपी को तालिबान का समर्थन न हो, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने चीन से बात की। पाकिस्तान, चीन और तालिबान की बैठक भी हुई। इसमें कहा गया कि टीटीपी को मदद नहीं करेगा तालिबान, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि तालिबान मदद छोड़ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान मदद कर रहा है, सपोर्ट बना हुआ है और बढ़ रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि अफगानिस्तान का तालिबान अब खुद में भी कई गुटों में बट गया है और ये किसी की बात नहीं मान रहे हैं। संसाधनों को, पैसे को, कार्यालय को लेने के चक्कर में आपस में ही कई गुट बन गए हैं। और जो धड़ा है हक्कानी ग्रुप, वो अभी भी टीटीपी को पूरा सपोर्ट कर रहा है कि आप आगे बढ़ो और पाकिस्तान पर वैसे ही कब्जा करो जैसे हमने किया। अब तालिबान ने क्या किया था, इन्होंने एक एक एरिया को धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया था और उसको आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान के कई ऐसे गढ़ बन गए थे जहां माना जा रहा था कि ये तालिबानियों का गढ़ है, यानी तालिबानियों का इलाका है। अफगानिस्तान की सेना के हाथ से बड़े इलाके को धीरे धीरे निकालते चले गए और उस इलाके पर जहां अपना कब्जा था अपना नियम लागू करते चले गए। तालिबान ने यही रणनीति अपनाई थी और इसी रणनीति को और इसी प्लान को अब तालिबान पाकिस्तान के टीटीपी को अपनाने के लिए कह रहा है और इसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। टीटीपी के आतंकी अब अपने नेटवर्क को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मखरान, कई ऐसे जगह हैं, पंजाब का उत्तरी और दक्षिणी इलाका, जहां पर इनकी पकड़ मजबूत हो गई है। आपको बता दें, अब पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने 12 ऐसे इलाके हैं जिनको आजाद घोषित कर दिया है। 12 प्रशासनिक इलाके, जिसमें से 7 खैबर पख्तूनख्वा के, 1 गिलगिट बाल्टिस्तान के, एक पंजाब के और 1 बलूचिस्तान के। यहाँ पर इन इलाकों को आजाद घोषित कर दिया गया है। टीटीपी ने 12 सरकारें यहाँ पर बना दी है, अपने ऑफिसर यहाँ पे तैनात कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान का संकट किसी भी हाल में कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।